हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ फरवरी एंड 22 ऑफ फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 12 लेक्चर आ चुके हैं। अब आपको कैसे देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी और मिड मार्च तक आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा। दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम सेकंड कंट्री ग्लोबली टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर फ्लाइट क्रू। देखो दोस्तों, क्या है कि जैसे आप जानते हो कि इंडिया का एविएशन सेक्टर बड़ा ग्रो कर रहा है, और इवन यू डू ऑल्सो नो दैट्स टॉप 5 में हमारा इंडिया का एविएशन सेक्टर आता है। क्लियर। अब इसकी ग्रोथ होते हुए, और आप ये भी जानते हो कि उड़ान स्कीम भी आई थी गवर्नमेंट की, उड़े देश का आम नागरिक, और सरफरे मूवी आई थी एक अक्षय कुमार की, वो उड़ान मूवी पर ही थी कि मीन्स जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, उनके लिए फ्लाइट की सेवा फ्री, मतलब कम पैसे में करना फ्लाइट में, वो भी एरोप्लेन में बैठ सके। तो क्या है कि सबसे पहली कंट्री जिसने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया था फॉर फ्लाइट क्रू के लिए, वो चाइना थी। अब सेकंड कंट्री हमारी इंडिया बन गई है, जो कि ऐसा करने वाली कंट्री है। क्लियर। कैसा कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर फ्लाइट क्रू को इशू करने वाली सेकंड कंट्री बन गई है ग्लोबली, इंडिया। और जैसा कि आप जानते हो कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, देखो ये देखिए आप, ये हैं राम मोहन नायडू। क्लियर, याद रखोगे, राम मोहन नायडू ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और आप देख पा रहे होंगे ये रहे। क्लियर। चलते अपन आगे। विच स्टेट हैज स्टार्टेड अरावली सफारी पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इंडिया में वर्ल्ड बिगेस्ट सफारी बन गई है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सफारी पार्क बन गया है, वर्ल्ड बिगेस्ट सफारी पार्क। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ये किस स्टेट ने सफारी पार्क बनाया है, तो ये बनाया हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। और इसका कई सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था फॉर इकोलॉजिकल पर्पस, एनवायरमेंट पर्पस, कई सारा प्रोटेस्ट हुआ था कि जंगल में घुसपैठ नहीं करने देंगे, इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने देंगे। बट दैट इज नॉट अ मैटर। मैटर ये करता है किस स्टेट ने अरावली सफारी पार्क बनाया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क है, हरियाणा स्टेट ने। चलते हैं बनाएंगे। विच बैंक हैज लॉन्च वन मैन ऑफिस। देखो LIC आप देख पा रहे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, पूरा मैंने इसमें बताया फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। क्लियर। तो LIC ने अभी वन मैन ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इसका फैसिलिटी क्या मिलेगी? देखो, जो आप जानते हो कि कई सारे एजेंट होते हैं जो कि आपकी पॉलिसी करते हैं, और बैंक एसोसिएट भी होते हैं जो कि आपकी पॉलिसी को वीकेंड से करते हैं। अब इनकी पॉलिसी इजीली कर सकें, इसलिए क्या है, LIC ने एक अभी नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है वन मैन ऑफिस के नाम से। इसमें जितने भी LIC के एजेंट होंगे, बैंक एसोसिएटिव होंगे LIC के, वो पॉलिसी कर पाएंगे इजीली, और वो ट्रैक भी कर पाएंगे अपने बिजनेस को। क्या कर पाएंगे? एक तो वो पॉलिसी कर पाएंगे आसानी से पॉलिसीज, और ट्रैक बिजनेसेस, मींस सीमलेस हो जाएगा उनके लिए, पॉलिसी करना अब आसान हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे प्रीवियसली पॉलिसी करना बड़ा डिफिकल्ट होता होगा कि कई सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ते हैं, देन आफ्टर उसके बाद पॉलिसी होती है। बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो जल्दी पॉलिसी कर लेंगे और इजीली कस्टमर फ्री भी हो जाएगा। क्लियर। चलते बनाएंगे। माउंट डुकानो रिसेंटली सीन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में। जैसे कोई भी माउंटेन होता है जो कि न्यूज में होता है, वो हमेशा पूछते हैं कि वो किस कंट्री में। तो ये अभी इंडोनेशिया में है,
माउंट डुकानो। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। क्या हुआ है? वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, दैट्स वाई इट इज इन न्यूज। वॉल्केनो इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में, और मुझे लगता है मोस्टली जितने भी इरप्शन होते हैं, हालांकि सारे तो नहीं बोल सकते, 50% मतलब इंडोनेशिया तुक्का मारे आना। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अभी जो लेटेस्ट जितने भी इरप्शन हो रहे हैं वो ज्यादातर इंडोनेशिया में ही हो रहे हैं। चलते अपन आगे। हालांकि अगर आपको पता हो तो सही करके आना, इंडोनेशिया मत करके आना, नहीं तो आपको पता है तो अभी सर ने बोला है कि इंडोनेशिया लगा के आना, इंडोनेशिया लगा दो, ऐसा मत करना। क्लियर? तो विच स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिसीव द स्कॉच अवार्ड 2024? ये स्कॉच अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, अगर वो अच्छा काम करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार मिला है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड मिला है 2024 का। याद रखना, इन्होंने क्या किया था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग वर्क किया था, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड रिसीव हुआ। याद रखोगे, सिंपल है। चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? देखो मदर लैंग्वेज डे, जैसे मेरी मदर लैंग्वेज हिंदी है, मैं हिंदी जानता हूं, मैं नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ पार्ट से बिलोंग करता हूं। क्लियर? तो क्या है कि मेरी मदर लैंग्वेज हिंदी है, और हर किसी की मदर लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल लैंग्वेज होगी, कर्नाटका में जाओगे तो कन्नड़ लैंग्वेज होगी, केरला में जाओगे तो मलयालम लैंग्वेज होगी। तो कई सारे, हमारे इंडिया में लैंग्वेज की कई सारी डाइवर्सिटी है, और हर किसी की मदर लैंग्वेज डिफरेंट है, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि अपनी मदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना और उसको प्रमोट करना। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। और ये पड़ता है दोस्तों 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे पड़ता है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। ये नेशनल नहीं है, ये वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे है, याद रखना। चलते बनाएंगे। सिमोलियू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो आप एक बात याद रखना, एक फ्लावर है सिमुलू, ये फ्लावर आसाम में पाया जाता है, और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इको टूरिज्म क्या होता है कि टूरिज्म को भी प्रमोट करना, साथ में इकोलॉजिकल को प्रोटेक्ट भी करना, कंजर्व करना। हमें जैसे कहीं भी हम घूमने जाते हैं, मान लीजिए किसी नेचुरल जगह घूमने गए, केरला घूमने गए, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलना है। ऐसा नहीं करना कि हमें प्लास्टिक की बोतल वहीं फेंक जाना है, वो क्या एडवर्सली इफेक्ट करती है ऑन द फॉरेस्ट। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल इको टूरिज्म और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर? तो ये किसने अभी आसाम में ये फेस्टिवल हो रहा है, 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 15 फेब से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। क्लियर? तो आज के क्वेश्चन कम थे, इसी के साथ 22 फरवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे को मेरा लेक्चर नहीं आता है, तो आप संडे को एक काम करना, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं, या तो मैं 13th जो लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, जो मैंने बोला है कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट आपका 13th लेक्चर बनाने वाला हूं, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। अगर वो किसी कारणवश नहीं होता है, अगर मंडे को होता है, तो संडे को आपको एक काम करना है, संडे को सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, बिल्कुल फ्री हो जाइए संडे को, कहीं घूमने मत जाओ, आप पूरे लेक्चर इकोनॉमिक्स के देख लो, फर्स्ट लेक्चर से लेकर 12 लेक्चर तक। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, 80% कोशिश करूंगा कि आपका 13 लेक्चर इंडियन स्टॉक मार्केट का अपलोड कर दूं। क्लियर? तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।